दोस्तों अगर आप लोग भी अनपढ़ हैं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और आपका सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और आप कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं और अपने ही पंचायत में या फिर अपने ही जिले में नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों आपका कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। आपको केवल और केवल यहाँ पर फॉर्म भरना होगा, जो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप है जो आपका फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म आपको अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे कैसे भरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है, यहाँ पर इस भर्ती का एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप है जो यहाँ पर इस भर्ती के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं और एक आसानी से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आपको इसमें काम क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटनी होगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल है, कोई भी अस्पताल है, उसमें आपको है जो यहाँ पर पर्ची काटने का काम करना है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको भर्ती है, इस भर्ती के तहत आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु सीमा की मैं बात करूं तो आयु सीमा यहाँ पर है जो दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर रखी गई है। अगर आप 18 वर्ष से आपकी आयु है जो कम है तो आप है जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आवेदन कर भी देते हैं तो आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी आयु सीमा का ध्यान रखना है। अगर आपकी 50 वर्ष से ऊपर है तो भी यहाँ पर आप है जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे कम, 50 वर्ष से कम और जो 18 वर्ष से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। इसमें आवेदन है वो यहाँ पर कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आवेदन करना है वो मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आप है जो अपने मोबाइल फोन से आसानी से यहाँ पर आवेदन कर सकें। तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो से शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना होगा। अगर आपने छोटी सी भी जानकारी मिस कर दी तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जहां पर मैं आपको सारी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, साथ ही में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको फॉर्म कहां से डाउनलोड करना होगा, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आपको जानकारी समझा देता हूं। सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पर आरपीएससी रिक्वायरमेंट 2023 के तहत हॉस्पिटल करियर टैग भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख है जो आज से आप आवेदन कर देंगे जल्दी से, यानी कि जो आखिरी तिथि है वो नजदीक है और यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी आवेदन कर देना है। आपको मैं बता दूं आरपीएससी रिक्वायरमेंट 2023 की इस भर्ती के तहत आवेदन करने की जो आखिरी तिथि है वो 22 अप्रैल तक निर्धारित की गई है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना आवेदन कर लें। यानी कि ये 2 महीने आवेदन चलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आवेदन कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आवेदन पत्र है वो कुछ दिक्कत भी आ जाती है, तो आप दोबारा भी सही कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आवेदन पत्र भर दीजिएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बड़ी भर्ती, चाहे आप महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी राज्य में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वेतन की मैं बात करूं तो वेतन यहाँ पर महीने के 45,000 रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको काम है जो पर्ची काटने का करना है, ज्यादा कुछ भी काम नहीं करना है आपको। और योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता है जो आपके 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास भी रखी गई है। जिससे कि दोस्तों आप है जो 8वीं पास है तो 12वीं पास है या फिर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपकी बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। ये भर्ती इसलिए कराई जा रही है ताकि कोई भी यहाँ पर अनपढ़ या फिर कोई भी यहाँ पर बेरोजगार न रहे। जो अगर आप बेरोजगार है, यहाँ पर 10वीं पास या 8वीं पास है और आप घर पर ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं, तो इस भर्ती के तहत आप है जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं, सरकारी अस्पताल भर्ती 2023 है जो यहाँ पर अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले 5 से 10 सालों में 10 लाख नौकरियों के मौके हैं जो पैदा होंगे। यानी कि 5-10 साल में यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको 10 से 20 लाख नौकरियों के मौके जो पैदा होंगे, जिससे कि कोई भी यहाँ पर युवा है जो बेरोजगार नहीं रहेगा। इस भर्ती के तहत है जो आप आवेदन करके आसानी से एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में नौकरी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में लेना चाहते हैं तो भी आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना होगा। आप दोनों जगह आवेदन करके ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं, सरकारी नौकरी में आपको काम क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट आपको क्या है, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। आपको अगर आप सरकारी अस्पताल में तैनात होना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर भी आप तैनात हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में तैनात होना चाहते हैं तो वह भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मरीज की डिटेल चेक करना। कोई भी मरीज आएगा उसकी आपको क्या करनी है, डिटेल चेक करनी है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद में आपको काम करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मरीज की समस्याओं का निवारण करना। यानी कि कोई भी मरीज आपके पास में आता है तो उनकी समस्या क्या है वो आपको पहले चेक करना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर डॉक्टर तक पहुँचाना है। यानी कि कौन सी जो मरीज आता है उनकी कौन सी समस्या है और इसका हल है जो कौन से डॉक्टर के पास मिलेगा, उन डॉक्टर तक आपको पहुँचाना होगा। उसके बाद में जो डॉक्टर मरीज का बिल क्लियर करवाना, जो भी मरीज होता है उसका आपका बिल है जो क्लियर करवाना होता है कि इसका बिल कितना हुआ है, कैसे आपको यहाँ पर क्लियर करवाना है, वो आपको यहाँ पर क्लियर करवा लेना होगा। उसके बाद में योग्यता, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो ये है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आप है जो योग्यता का ध्यान नहीं रखते हैं। आपके दिमाग में ये योग्यता वाला यहाँ पर आप ध्यान तो रखते हैं लेकिन आप कई बार आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप है जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, आपको एक सरकारी नौकरी लेने से वंचित हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अभ्यर्थी का 10वीं 8वीं पास 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों आप अगर 8वीं पास है 5वीं पास भी है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अनपढ़ है तो यहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको यहाँ पर फिट कर लेना है, ध्यान रख लेना है कि आप अनपढ़ है तो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर की बुनियाद जानकारी। कंप्यूटर की आपको छोटी बहुत जानकारी है तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप है जो यहाँ पर आवेदन करके भी यहाँ पर कंप्यूटर की बुनियाद जानकारी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद में आती है आयु सीमा। आपको आयु सीमा का इतना ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। आपको इतना आयु सीमा का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा है जो 35 साल रखी गई है, न्यूनतम आयु है जो 18 साल रखी गई है, जिससे कि आप है जो ध्यान नहीं दे पाते हैं आयु सीमा पर। तो आप अगर 17 साल के हैं तो आप आवेदन कर देते हैं तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप 40 साल के हैं और आवेदन कर देते हैं तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट होता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको आयु सीमा का ध्यान रखना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सभी उम्मीदवारों की आयु सीमा यहाँ पर 5 फरवरी जो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आयु है जो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि कुछ ओबीसी एसटी एफसी मिलाकर यहाँ पर 40 वर्ष तक रखी गई है। जो दोस्तों नोट में सभी महिला है ओबीसी एसटी या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको छूट का प्रावधान भी मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। ये यहाँ पर आवेदन पत्र है वो आपको भरना है, कैसे भरना है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क में कितना आपको देना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क है जो अनारक्षित है, यानी कि आप आरक्षित नहीं है, यहाँ पर बीसी ईबीसी और यहाँ पर श्रेणी के उम्मीदवारों को 300-350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि यहाँ पर बीसी ईबीसी और के आवेदनों के लिए यहाँ पर 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, कि जबकि यहाँ पर आरक्षित वर्गों के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। अगर आप अन्य आरक्षित है तो यहाँ पर आपको 350 रुपये यहाँ पर 250 रुपये देने होंगे। अगर आप आरक्षित है जैसे कि ओबीसी एसटी या फिर एससी या फिर फीमेल वर्ग से है तो यहाँ पर आप है जो 150 रुपये आपको यहाँ पर वो फीस है वो देनी पड़ेगी। आरपीएससी रिक्वायरमेंट 2023 के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवा को एक अच्छा मौका सामने आया है। लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने हॉस्पिटल करियर टैग भर्ती पदों के लिए भर्ती के योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया जो आमंत्रित किए हैं। जो सभी उम्मीदवारों से इस भर्ती के तहत इच्छुक योग्य है वो अपना आवेदन सेवा केंद्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप इच्छुक हैं, आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं
तो आप है जो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो मैं आपको बता दूं, आयुष्मान मित्र भर्ती के तहत आप आवेदन है जो 25 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जनवरी के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, वहां पर आप जाकर है जो ऑनलाइन है ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।